हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर का क्या सेकेंड लेक्चर। क्या देखने वाले हैं? सेकेंड लेक्चर। इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था? पॉलिनोमियल कैसे चेक करते थे ये देखा, और डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सब देखा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और इन्हीं टाइप्स की क्या कॉन्सेप्ट को हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज क्लास देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आज देखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखेंगे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इसके पहले हम लोग देखे थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो क्या होता है, कभी लीनियर हो सकता है, क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो उन्हीं सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? देखिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल ले लेंगे। अच्छा, कुछ डिफिनेशन भी है तो इसको भी थोड़ा देख लो। तो बोला द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है तो आपको एक पॉइंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा सर? एक पॉइंट जरूर दिया रहेगा। तो जैसे कि पॉइंट दिया है क्या, x बराबर ए। ठीक है, तो इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x बराबर ए इन पी एक्स। पी एक्स मतलब क्या, पॉलिनोमियल, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है तो उसमें क्या, उस पॉइंट को रख दो, उसका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? चलो आओ देखते हैं कैसे। जैसा कि एग्जांपल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो पी एक्स दिया है, क्या दिया है सर? पी एक्स दिया है, क्या ले लेते हैं, 2x प्लस 3। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल है सर? लीनियर। कैसे लीनियर? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है सर? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा इसका क्या निकालना है, वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू मतलब क्या, जो पॉइंट दिया है उसी को x की जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कैसे? तो देखो x बराबर क्या है, 2 है, तो इनको पुट करना है x के प्लेस पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो p ऑफ x है तो x की जगह हमको क्या रखना था, 2, तो ये बन जाएगा p ऑफ 2। इसको क्या पढ़ते हैं, p ऑफ 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां पे आपको क्या रखना है, x बराबर 2। क्लियर है? चलो तो x बराबर 2 यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस में क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा 3। ठीक, अच्छा p ऑफ 2 इक्वल टू 2 जा कितना, 4 हो जाएगा। 4 प्लस 3 जानते हैं आप लोग। अच्छा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कि जो पॉलिनोमियल दिया था, जो भी लीनियर इक्वेशन दिया था, उसका जो वैल्यू है x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, चलो जैसे कि क्वेश्चन और बना लेते हैं। कैसा सर? देखिएगा, मान लेते हैं, जरूरी नहीं कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, पी ऑफ एक्स क्या ले लेते हैं सर, मान लेते हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू निकालना है किस पर, एक्स बराबर मान लेते हैं 1 पर। किस पर निकाल लेना है, एक्स बराबर 1 पे निकालना है इसका क्या, वैल्यू। ठीक है, तो वन पी ऑफ वन। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि जहां पे x दिखेगा वहां पे हमको क्या रखना है, x बराबर 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जो गिवन पॉइंट है, तो जहां जहां x दिया रहेगा उसी गिवन पॉइंट को वहां पे रख देना है। तो मतलब कि हमको किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 कहाँ रख देंगे, जहां जहां पॉलिनोमियल में x दिखेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में x कहाँ क्या दिखा, यहाँ पे दिखा, तो ये हो गया p(1). अच्छा यहाँ पे भी x दिख रहा है तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि p(1) जो है 1 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 1 माइनस 1 कितना होता है सर, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सेम मैनर में एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्या बनाएंगे सर, p(x) बराबर बना लेते हैं -2। क्या बना लेते हैं सर, -2। सर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। आपको याद होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या था सर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, कोई वेरिएबल ही नहीं दिखे।
कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या? केवल नंबर है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि डिग्री कितना होता है। तो आपको याद होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? चलो अच्छा इसको चेक नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है एट पॉइंट 100 पर इसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। अच्छा तो वैल्यू का मतलब क्या? जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू पॉइंट दिया रहेगा। तो मतलब कि हमको किस पर चेक करना है? एक्स बराबर 100 पे। तो जहां जहां हमको पॉलिनोमियल में एक्स दिखेगा वहां पे क्या रख देंगे? 100। अच्छा थोड़ा सा यहाँ इसको अच्छे से समझे तो यहाँ पे दिखा P ऑफ एक्स, एक्स दिख गया तो P ऑफ 100। राइट साइड में क्या है? -2 है। तो इधर कहीं राइट साइड में आपको x दिख रहा है क्या? कहीं x दिख रहा है क्या? अरे भाई जब x दिखेगा तब तो x का वैल्यू रखेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं रखेंगे। जब x दिखेगा तब तो वैल्यू रखेंगे, तो x तो कहीं दिखा ही नहीं, x कहीं दिखा ही नहीं तो वैल्यू मत रखो। मतलब कि जो वैल्यू पॉलिनोमियल था वही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? सेम एज उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा सर? क्योंकि इसमें क्या है? कोई भी वेरिएबल, कोई भी x नहीं दिख रहा है। दिखता है तो हम क्या करते हैं? उस वैल्यू को पुट करते हैं। जब दिखेगा ही नहीं तो रखेंगे कैसे? ठीक है चलो, तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में कुछ भी रखो क्या देगा? -2। चाहे x बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1/2 रखो, कुछ भी रखो वो हमेशा क्या देगा? -2। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है? प्रॉपर्टी भी होती है कि उसमें कोई भी पॉइंट रखो हमेशा क्या होता है? वो वही जो पॉलिनोमियल रहता है वही गिवन दे देता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं और इस पर अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो मतलब कि एक पॉलिनोमियल गिवन है और पूछ रहा है क्या? फाइंड f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब क्या सर? x की जगह कितना रखना है? 2। अरे भाई f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वो x की वैल्यू बताता है। वो किसकी वैल्यू बताता है? x की वैल्यू। तो मतलब कि x बराबर हमको कितना रखना है? 2 रखना है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो मतलब कि जो पॉलिनोमियल है गिवन, जो पॉलिनोमियल है गिवन उसको पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। दिस इज योर गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा हमको पुट क्या करना है? पुट करना है x बराबर 2। क्यों सर? क्योंकि पूछा क्या है? P ऑफ 2। P ऑफ 2 पूछेगा तो x बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। P ऑफ 3 पूछेगा तो x बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। P ऑफ -2 पूछेगा तो x बराबर क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो मतलब कि P के आगे जो नंबर रहेगा उसी को वो क्या रहता है? OX का वैल्यू रहता है और उसी को पुट करते हैं किसमें? x की जगह। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो मतलब हमको पता चल गया कि x बराबर क्या पुट करना है सर? 2 पुट करना है। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन px ऐसा लिख लो। तो जब इसमें x बराबर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 2। अरे भाई यहाँ पे x दिख रहा था तो p ऑफ 2 हो गया। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे सर? 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस में हो जाएगा 6। क्लियर है? चल तो हो जाएगा 3 इंटू, अब भैया 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 2 के पावर 2 का वैल्यू मतलब 2 का 2 में 2 बार इंटू, तो 2 2 जा कितना? 4। क्लियर है? क्लियर है? -5 2 जा 10, -5 2 जा कितना? 10 प्लस में क्या बचा? 6 बचा। ठीक है, बॉडमॉस लगा दो। बॉडमॉस मतलब क्या? पहले इंटू कर लो, इंटू जब करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। अच्छा माइनस में 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 है। अच्छा भैया 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना होता है सर? 2 होता है। अरे 12 में से 10 घटा दो तो कितना आया? 2। प्लस में है 6। क्लियर है? 2 प्लस 6 बोले तो कितना? 8। तो मतलब कि P ऑफ 2 जो है
क्या है वैल्यू ऑफ सॉरी पी ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 8 है। क्या है सर पी ऑफ 2 की वैल्यू कितना 8, मतलब कि जो गिवन पॉलिनोमियल था ना उसका जो वैल्यू है x बराबर 2 पे वो कितना आ गया है 8 आ गया है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज योर सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर है, चलो। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है क्यू एक्स, जरूरी नहीं कि हमेशा पी एक्स दिखे, आप क्यू एक्स भी बोल सकते हैं, बस नोटेशन है। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस में 1। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है सर, क्यू ऑफ 2 रूट 2। बताइए क्यू ऑफ 2 रूट 2 मतलब कि जो क्यू के आगे, मतलब कि क्यू के आगे जो ब्रैकेट में नंबर रहता है वही एक्स की क्या बताता है सर, वैल्यू बताता है। एक्स की क्या बताता है सर, वैल्यू। मतलब एक्स की जगह रखना कितना है 2 रूट 2 रखना है। क्या रखना है सर 2 रूट 2। तो यहां पे जब हम रखेंगे 2 रूट 2 इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखना था 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2, एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्लस। क्लियर है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स तो यहाँ भी दिख रहा था, एक्स तो यहाँ भी दिख रहा है तो हम लोग रखे ही नहीं, यहाँ पे 2 रूट 2 रखेंगे। क्यों सर क्यों रखे हैं, अरे भैया जहां जहां एक्स दिख रहा था वहां वहां क्या रखना था 2 रूट 2, तो यहाँ दिखा तो यहाँ रखे, यहाँ दिखा तो यहाँ रखे। क्लियर है, समझ में आया। चल आगे चलते हैं। क्यू ऑफ 2 रूट 2 इक्वल टू, अच्छा देखो रूट 2 तो अंदर, सॉरी 2 तो रूट के अंदर एक बाहर है, तो बाहर वाले का जब स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4। और आपको पता होगा कि स्क्वायर का जब रूट करते हैं, इसको सॉरी या रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो भैया क्या होता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, मतलब कि बचेगा कितना 2 बचेगा। क्लियर है, माइनस। अच्छा इनको कैसा सॉल्व करेंगे सर, हम जानते हैं कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो उससे पहले बाहर वालों को कर लें, बाहर वालों को कर लें तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है कितना 2 होता है। कैसे सर समझा दीजिए, चलो देखो रूट 2 इंटू रूट 2 है। क्लियर है, अच्छा हम जानते हैं कि रूट रूट का क्या होता है इंटू, तो ये कितना देगा रूट में 4, कितना देगा रूट में 4। अच्छा रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है सर, रूट में 4 की वैल्यू होती है 2। क्लियर है, तो देखो 2 का 2 से किए तो 4 है, और रूट रूट का इंटू करेंगे तो कितना दे देगा 2 दे देगा। क्लियर है, आगे चले, चलो चलते 2 रूट 2 4 2 जा 8 माइनस में माइनस में 8 प्लस में 1। क्लियर है, क्लियर है क्या, चल 8 8 से कट जाएगा, क्यों सर ये तो प्लस ए माइनस सेम नंबर, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। क्लियर है, अच्छा तो 2 रूट 2 कितना आ जाएगा सर a1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, समझ में आया। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का एट पॉइंट x इक्वल टू 2 रूट 2 वैल्यू कितना होगा, कितना होगा सर सॉरी a1 होगा, 11 बोलने जा रहे थे। ठीक, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहा है कि p ऑफ x बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो बोल रहा है फाइंड f ऑफ 2, f ऑफ माइनस 1, f ऑफ माइनस 3 और f ऑफ 0। क्लियर है, चलो चलो इनका भी गेम बजाते हैं। चलो p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है सर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6। क्लियर है, चल पहला हमको निकालना क्या है p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया सर कि x बराबर हमको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। चल पुटिंग x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, और p ऑफ x क्या है यही है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो p ऑफ 2 इक्वल टू में यहां पे हो जाएगा कितना 2 का क्यूब प्लस
क्या हो जाएगा 2, अच्छा 2 तो बाहर था और x की जगह रखना था 2 का स्क्वायर, क्लियर है, -5। फिर यहाँ से x आ गया, x की जगह क्या रखना था 2, -6, क्लियर है। P ऑफ 2 की जगह, अच्छा 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कितना होता है सर 8, कैसे सर, 2 का क्यूब का मतलब होता है इसी 2 का ना 3 बार इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर है। चल अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 2 दूना 4, क्लियर है, यहाँ हो जाएगा 4, -5 2 जा 10, -6। P ऑफ 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 4 जा 8, -10 -6, क्लियर है। P ऑफ 2 इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना होता है 16, -10 -6। P ऑफ 2 इक्वल टू 16 -10 बोले तो 6, 16 में से 10 घटा दो 6 आ गया, माइनस में 6, क्लियर है, माइनस में 6। तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो कट के कितना हो जाता है सर 0, कट के कितना हो जाता है सर 0। दिस इज योर फर्स्ट आंसर जो पूछा था P ऑफ 2, ठीक है। चलो और सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड पे भी चलते हैं। अच्छा हमको अब पूछा है क्या P ऑफ -1, तो मतलब कि जो मेरा P ऑफ x है, जो P ऑफ x है क्या था सर, लिख लेते हैं एक बार, x क्यूब प्लस में क्या है 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, यही क्वेश्चन था। अच्छा माइनस में 6 था, ठीक है, माइनस में 6 था, क्लियर है, अब सही है, ठीक। अच्छा दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है P ऑफ -1, क्या पूछा है सर P ऑफ -1, तो P ऑफ -1 का मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, कितनी पुट करनी है, x इक्वल टू -1, क्यों सर, क्योंकि जो P है ना इसके आगे क्या ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वही पुट करना होता है, तो मतलब x बराबर -1, तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन P ऑफ x, चलिए पुट करते हैं। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे क्या रख दीजिए -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 माइनस में 6, क्लियर है, समझ में आया। चलो P ऑफ -1 इक्वल टू, अच्छा -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब, सर -1 का क्यूब, अच्छा एक तरीका है मैं बता दे रहा हूँ, अगर देखो -1 के पावर समथिंग रहे, 3 रहे 4 रहे 100 रहे 1000 रहे कुछ भी रहे, उसका एक तरीका सिंपल से बता देता हूँ कि अगर देखो पावर में अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो उसका +1 आंसर आता है, और ऑड नंबर है तो क्या होता है क्या होता है -1। चलो इसको हम लिख देते हैं नोट में करके, -1 की पावर, इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं, काम आएगा आप लोगों के। तो देखिए मतलब कि अगर हमें दे दे कुछ ऐसा n, इसका वैल्यू हो जाता है कितना 1, जब क्या हो n इज इवन, मतलब कि -1 के पावर अगर समथिंग इवन है, पावर जो है इवन है, उसको क्या बोलेंगे सर, उसका वैल्यू कितना आएगा 1, और -1 के पावर n की वैल्यू आती है -1, कब सर, जब n इज ऑड। अब ये मत कहना कि हमको इवन ऑड नहीं पता है, ठीक, इवन नंबर ऑड नंबर आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या नंबर सिस्टम में क्या है पूरा का पूरा यही सब देखा, ठीक है। तो जिसने लेक्चर 1 तो नहीं, जो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा पहले जाकर उसको पढ़ो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा -1 की पावर 3 मतलब ऑड, ऑड का वैल्यू कितना आता है -1 प्लस 2 इंटू -1 के पावर 2, तो 2 इवन की ऑड, इवन नंबर, तो इवन का वैल्यू कितना आता है +1 माइनस, अच्छा देखो -5 और -1, तो माइनस से माइनस का इंटू करते हैं तो कितना बन जाता है, प्लस बन जाता है, और 5 बन जा कितना हो जाएगा 5 -6, क्लियर है। P ऑफ -1 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 5 -6, क्लियर। P ऑफ -1 इक्वल टू
-1 + 2, -1 + 2 कितना होता है सर? बड़ा वाला तो क्या प्लस माइनस तो है, तो पहले माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब बड़ा कौन है? 2 बड़ा है तो उसके आगे कौन सा सिंबल? प्लस, तो यहाँ पे लगा देंगे +1। क्लियर है? बाकी भाई साहब को उतार दीजिए, इनको उतार देंगे ऐसे ही, +5 - 6 P ऑफ -1। अच्छा ये क्या आएगा सर? 1 + 5, 1 + 5 कितना होता है? 6 - 6। अरे फिर से तो कट के 0 हो गया भाई, कट के फिर से क्या हो गया? 0, तो मतलब P ऑफ -1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा सेकेंड क्या है? P ऑफ -3 भी निकालना था, P ऑफ 0 भी निकालना था। तो आओ पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या था सर? x³ + 2x। अच्छा तो ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा एक, तो ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक, चलो अच्छा। P ऑफ x = था x³ + 2x², ऐसा था। अच्छा माइनस में 5x, माइनस में 6, माइनस में 5x, माइनस में 6। क्लियर है? अच्छा हमको निकालना क्या था? तीसरा वाला P ऑफ -3। P ऑफ -3 का मतलब क्या? x की जगह क्या पुट करना है सर? x की जगह पुट करना है क्या? -3। क्या पुट करना है? -3। पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन नहीं, इन px लिख लो, इन P ऑफ x। क्लियर है? अच्छा तो यहाँ पे रखेंगे जब, तो हो जाएगा -3, और यहाँ पर हो जाएगा -3 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? बोलिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू में क्या हो जाएगा? माइनस में, अच्छा माइनस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस में 6। क्लियर है? तो P ऑफ -3 = अच्छा पहले देखो माइनस में 3 के पावर क्या है? पावर में 3 है। अब पावर कैसा है? पावर कैसा है? ऑड है। जब ऑड होता है, जब ऑड होता है तो आपको पता होगा कि आंसर किस में आता है? माइनस में आएगा। अभी हम लोगों ने देखा -1 की पावर अगर इवन है तो +1, अगर -1 की पावर ऑड है तो क्या होता है? माइनस में आंसर आता है। अच्छा ये वाला माइनस का खेल तो हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 में 3 का 3 में 3 बार इंटू, मतलब 3 × 3 × 3 मतलब 3 का 9, 9 × 27, 27 आंसर। क्लियर है? +2। अच्छा -3 के पावर 2 है, 2 क्या होता है? इवन होता है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। और 3 का स्क्वायर कितना? 9। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, माइनस में 6। तो P ऑफ -3 -27, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा क्या? 15, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो P ऑफ -3 = क्या हो जाएगा? अच्छा -27 और 18 कितना होता है? अच्छा बॉड मस लगा दो भाई कि कैसे भी सॉल्व कर दो। अच्छा इनको देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस है तो पहले क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे, और जो बड़ा है उसके आगे का सिंबल लगा देंगे। तो देखो 27 में अगर हम 18 घटाते हैं, 27 में से 18 घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा सर मेरा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। वो भी प्लस की माइनस? प्लस, अरे सॉरी माइनस, क्योंकि 27 क्या है? बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो इसको माइनस लगा दें। क्लियर है? चल बचा क्या क्या? 15 - 6। क्या बचा सर? 15 - 6। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद है P ऑफ -3 = हो जाएगा -3 + 15, -3 + 15 मतलब कि प्लस माइनस है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 15 बड़ा है तो उसके आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, -6। अरे बाप रे, इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अरे भाई इसका भी वैल्यू क्या हो गया? 0। क्लियर है? सारा वैल्यू 0 आ रहा है, देख रहे हो विनोद? ठीक, अच्छा अब इसके बाद हमको निकालना था, इसी पे P ऑफ 0 निकालना था। ठीक है, तो P ऑफ x = क्या था? x³ प्लस में 2x², और क्या था? -5x, -6।
अब निकालना था पी ऑफ जीरो, बोले तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6। अच्छा, पी ऑफ जीरो बराबर 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 6। क्लियर है? तो पी ऑफ जीरो, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, तो माइनस 0 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस माइनस 6 तो हो जाएगा फाइनली, ये 0 0 लिखे क्यों है, हटा दो, हटा देंगे तो क्या आएगा -6। समझ में आया? समझ में आया क्या? दिस इज योर वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे करना है। इसके बाद देखो आता है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज क्या होता है? अभी तो हम लोग वैल्यू निकालना सीखे कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जीरोज क्या सीन है सर? जीरो देखो ना, बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है इसका। जीरोज का मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा वैल्यू, ऐसा नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर ले लो जिसको रखने पे, जिसको कहाँ रखने पे, पॉलिनोमियल में, तो जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल क्या हो जाए सर? जीरो हो जाए। मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर हम रख दे अपने मन से तो पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो, तो उसको क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। कैसे सर? नहीं समझ में आया? चलो देख समझते हैं, समझते हैं। तो मान लेते हैं x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक, x प्लस 1 ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू हम क्या रख दें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे क्या रख दें कि पूरा का पूरा राइट साइड में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे सर x की जगह आप -1 रख कर एक बार चेक करिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, चलो -1 रख देते हैं। तो -1 जब रखेंगे तो -1 और +1 कट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अच्छा, क्या रखने पे वैल्यू जीरो हुआ है? हम ऐसा क्या रख दिए, हम ऐसा क्या रख दिए कि वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो आप बोलोगे सर हमने तो x बराबर क्या रखा, -1। क्या रखा सर, -1। क्लियर है? तो मतलब कि ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए उसको क्या कहेंगे, जीरो। तो इस हिसाब से क्या बन गया सर, इस हिसाब से क्या बन गया, जीरोज, जीरोज बन गया, जीरोज बन गया। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि इसको रखने पे क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो एक आध और क्वेश्चन समझते हैं। ठीक, P ऑफ x इक्वल टू, इसका तो बता दिए। चलिए अब हम पूछते हैं 2x प्लस 3, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए। बहुत बच्चे आप सोचने लगेंगे थोड़ा सा टफ हो गया सर, डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए फिर बता पाएंगे। ठीक है, बता, देखो हम एक तरीका बता देते हैं, हम एक तरीका बता देते हैं, उससे चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर में कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको आप तुरंत विद इन 5 सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? कैसे निकालते हैं? देखो निकालना ऐसे है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल दिया रहे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहे उसी को क्या कर लो, जीरो के इक्वल लेट कर लो, जीरो के इक्वल लेट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, x 3 इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, -3, और ये हो जाएगा 2x। इंटू वाला कहाँ चला जाता है सर, इंटू वाला चला जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो इंटू वाला डिवाइड में जाएगा तो आएगा -3/2। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई क्या, -3/2। ये क्या है सर, यही तो मेरा जीरोज है, यही क्या है, जीरोज। और ये जीरोज निकालने का तरीका, जीरोज निकालने का तरीका क्या है, जो पॉलिनोमियल देगा उसके बराबर जीरो करके x का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वही क्या होगा, जीरो। तो अच्छा बताओ कि अगर ये जीरोज है तो इसको रखने पे जीरो हो जाना चाहिए, सही बात है। चलो, तो मतलब कि अगर हम इसको इसमें पुट कर दें, इसको इसमें हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। बिल्कुल पुट करके देखिए, तो x की जगह रखते हैं -3/2। जब इसमें -3/2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में -3/2। अरे भैया x की जगह क्या रखना था, -3/2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -3, बचेगा क्या सर, बचेगा -3 और +3। तो P ऑफ -3/2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया सर,
जीरो हो गया। तो जब ये जीरो हो गया, क्या रखने पे जीरो हुआ? x बराबर -3/2 रखने पे क्या हुआ? जीरो हुआ। तो मतलब कि -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया सर? जीरोस हो गया। क्या हो गया सर? जीरोस हो गया। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो जीरोस का मतलब क्या? ऐसा वैल्यू जिसको रखने में पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसको क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे। और निकालने का तरीका यही है। अगर लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 में दिया है तो p ऑफ x इक्वल टू क्या कर लो? जीरो पुट कर लो, x की वैल्यू निकाल दो, वही उसका क्या है? जीरोस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है p ऑफ x बराबर है x माइनस 5 और इसका पूछ क्या रहा है? फाइंड द जीरो। तो जीरो निकालने का तरीका भी मैंने बताया कि अगर p ऑफ x बराबर क्या दिया है? -5, तो लेट, या पुट कर सकते हैं लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या? जीरो। तो इसके जगह इसको जब जीरो रखेंगे तो जीरो बराबर होगा x माइनस 5, और ये -5 इधर आएगा तो 5 बराबर x, या फिर बोलो इसको x बराबर 5। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसको रखोगे 5 यहाँ पे तो 5 - 5 जीरो भी हो गया। तो मतलब कि ये क्या हो गया? x बराबर 5 उसका क्या हो गया? जीरोस हो गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है सर? ना सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है कि g ऑफ x इक्वल टू है 5 माइनस 4x। 5 माइनस क्या है? 4x है। अरे सॉरी, ये तो चौथा वाला है। ठीक, पहले हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं। सेकेंड वाला इधर है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड में क्या है सर? q ऑफ x इक्वल टू क्या है? x प्लस 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करना था? इसकी जगह जीरो पुट करना था, x प्लस 4। क्लियर है? इधर आएगा -4 बराबर हो जाएगा x, मतलब कि इसको कह सकते हैं x बराबर -4। दिस इज योर जीरो। क्लियर है? श्योर। एकदम छोटा छोटा मामूली सा हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, चल तीसरा वाला देखते हैं। अच्छा, जिस बच्चे को लग रहा है कि उसको आ रहा है तो कृपया उसके वीडियो को पॉज करें और इसको अपने से सॉल्व करें, फिर उसको मिलाएंगे। देखिए सर कैसे बता रहे हैं। ठीक है, आप अपना आंसर लिख लो, फिर उसको रिज्यूम करके आप देख सकते हैं ना। ठीक, चल तो आर एक्स बराबर क्या है? 2x प्लस 5। आर एक्स बराबर है 2x प्लस में 5। क्लियर है? अच्छा, इसके बराबर क्या जीरो पुट करना था, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5। इधर आएगा -5 इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू, ये डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, इंटू वाला कहाँ आता है? डिवाइड में, तो -5/2। या फिर बोलो x बराबर -5/2। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो x बराबर -5/2 इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। g ऑफ x क्या है सर? 5 माइनस क्या है? 4x। 5 माइनस क्या है सर? 4x है। यहाँ पे हो जाएगा 0, 5 माइनस 4x। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, 4x को इधर लाते हैं, प्लस बन जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 5, इंटू वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो x बराबर आएगा 5/4 एंड 5/4 इज 0। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद है क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन 5th, h, x 6x माइनस 2। ठीक है, ठीक, तो इसके जगह क्या पुट करना है? 0, और हो जाएगा 6x माइनस 2। इधर आएगा क्या हो जाएगा? 2, और हो जाएगा दिस 6 अपॉन में आएगा 6, दिस कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, और ये 3, तो 1/3। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1/3। क्लियर है? चार। छठवें क्वेश्चन में क्या करना है? p ऑफ x इक्वल टू है ax, और कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा a नॉट इक्वल टू 0, ठीक ठीक, और यहाँ पे पुट करिए इसको 0, दिस a इंटू एक्स, और a कहाँ हो जाएगा? a इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 0/a,
0/a, ए कोई कांस्टेंट है भाई, ए कोई कांस्टेंट तो एक्स। अच्छा 0/a, 0/a क्या होता है 0, तो मतलब एक्स बराबर भी क्या आ गया 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया जीरो निकालना। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है सर? डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम देखो होता क्या है ना सर, क्या होता है सर, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है ना भाई, कि जैसे कि आप लोग कभी कभी डिवाइड किए होंगे बचपन में, ऐसे डिवाइड किए थे भाई, इसको डिवाइड किए थे, डिवाइड किए थे 2 से 5 को डिवाइड किए थे बिल्कुल किए थे। बोलते हैं कि क्या जाएगा 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। इस बीच वाले जो पार्ट है, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। समझ गए? जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोला जाता है? डिवाइजर। जो जितनी बार में जाता है, डिवाइड जितनी बार में जाता है उसको बोलते हैं क्या? कोशेंट। क्या बोलते हैं सर? कोशेंट बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा जो नीचे बचा आता है वैल्यू उसको बोलते हैं सर रिमाइंडर। क्या बोलते हैं सर? रिमाइंडर। क्लियर है, क्लियर है क्या? आम तौर पे इस बीच वाले वैल्यू को डिनोट करते हैं हम लोग कुछ पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं जिसका नाम है px। इसको किससे डिनोट करेंगे सर? px। डिवाइजर को डिनोट करेंगे आपको gx, मान लेते हैं gx से डिनोट करते हैं। क्लियर है। इनको डिनोट करते हैं qx से। किसको डिनोट करेंगे? qx से। रिमाइंडर को डिनोट करते हैं rx से। किससे सर? rx। क्लियर है। तो इन्हीं के हेल्प से एक एल्गोरिथम बनाया गया जिसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। और होता क्या है? डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि अगर आपके पास ये सारा वैल्यू है, अच्छा सारा वैल्यू एक बार पुट करके देखो, तो सारा वैल्यू एक बार पुट करके देखो। डिवाइडेंड क्या था? अच्छा डिवाइडेंड क्या था? डिवाइडेंड मतलब बीच वाला वैल्यू 5 रख दिए। अच्छा डिवाइजर क्या था? डिवाइजर था मेरा, डिवाइजर था 2 रख दिए। कोशेंट क्या था? कोशेंट था मेरा 2 और रिमाइंडर क्या था 1। ठीक है। तो 5 2 2 4 प्लस 1, तो 5 बराबर 5, 5 बराबर 5 आ गया। क्या मतलब कि इस वाले इक्वेशन को ये क्या करता है? हमेशा सेटिस्फाई करता है। समझ गए? इसीलिए ये एल्गोरिथम बनाया गया। क्यों बनाया गया है? क्योंकि कभी कभी पूछता है कि डिवाइडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, कोसेंट दिया है, तो पूछेगा रिमाइंडर बताओ। क्लियर है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप इस फार्मूले पे रखना है, आंसर लाना है। ठीक है। चल अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। और अच्छे से लिखने का मतलब कि जो डिवाइडेंट है उसको हम कुछ माने थे p ऑफ x, डिवाइजर को हम कुछ माने थे भैया, क्या माने थे? g ऑफ x, और इसको माने थे q ऑफ x, और यहाँ पे r ऑफ x। क्लियर है। तो इन भाई साहब को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे चलते। इसके बाद आता है क्या सर? रिमाइंडर थ्योरम। क्या आता है? रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा रिमाइंडर थ्योरम का नाम सुने होंगे। क्या होता है सर? देखिए बोला है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। px क्या है? कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है। क्या है सर? गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब और उसका डिग्री क्या है? या तो 1 है या तो 1 से क्या है? बड़ा है। मतलब कि हमें एक पॉलिनोमियल लेना है जिसका डिग्री क्या हो? या तो 1 हो या तो 1 से क्या हो सर? 1 से क्या हो? बड़ा हो। क्लियर है। लेट ए बी एनी रियल नंबर, और स्मॉल ए क्या है? कोई रियल नंबर है। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या है? ये जो px था ना किसी लीनियर पॉलिनोमियल से क्या है? डिवाइड है। देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर क्या होगा ना सर? यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे
यही उठा के पुट कर दीजिए किसमें, px में। मतलब कि कोई पॉलिनोमियल है और एक क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको डिवाइड कर रहा होगा। जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा। जब रिमाइंडर कैसे आएगा, डिवाइड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिससे डिवाइड हो रहा है सर ना, यहीं से x की वैल्यू निकाल लो। यहीं से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, यहीं से x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, जो x माइनस ए दिया है ना उसी के बराबर 0 पुट कर लो। तो x माइनस ए बराबर जब 0 पुट करेंगे, x माइनस ए बराबर जब 0 पुट करेंगे, आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम होगा x बराबर a। एक पॉइंट मिलेगा x बराबर a। इसी पॉइंट को आपको पुट कर देना है किसमें, पॉलिनोमियल में, और उस पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर है। चलो इसको और क्वेश्चन समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। चलो आओ देखते हैं। जब मेरे पास क्वेश्चन कुछ होंगे, अच्छा इन भाई साहब को तो आप जानते हैं, इन भाई साहब को आप जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है। चल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला फाइंड द रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर है। क्लियर है क्या, ये दिस इज योर गिवन पॉलिनोमियल। ये डिवाइड किससे हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है gx। और हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था, जिससे डिवाइड हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल से, उनको x बराबर 0 पुट कर दो, और जो x का वैल्यू आएगा इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वही क्या हो जाएगा मेरा, वही हो जाएगा रिमाइंडर। चलो आओ देखते हैं और करते हैं इनको। ठीक है। चलो तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या है सर, p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर है। ये तो गिवन पॉलिनोमियल था। ये क्या था, गिवन पॉलिनोमियल था। अच्छा गिवन पॉलिनोमियल था तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये जो मेरा gx दिया है ना, gx क्या दिया है, x माइनस 2 दिया है। ठीक, तो इन्हीं के बराबर क्या पुट करना था, 0। ठीक है, पुटिंग g ऑफ x इक्वल टू क्या, 0। इसमें जब 0 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा तो x की वैल्यू रखने कितनी किस में थी, पॉलिनोमियल में, जो मेरा पुराना वाला पॉलिनोमियल है उसमें जब रखेंगे, तो p ऑफ x की जगह रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा सर, 2 के पावर 4 प्लस 2 और 2 के पावर क्यूब माइनस 3 है तो 3 उतार दीजिए, x जहां जहां x दिख रहा है ना वहां वहां क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 माइनस 1। क्लियर है। क्लियर है क्या, चलो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। यहां से हो जाएगा p ऑफ 2। अच्छा 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, ये 16 आ गया प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 का 2 में 3 बारी इंटू, तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2। अच्छा 2 माइनस 1 को डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, 2 माइनस 1 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1। क्लियर है। चल अच्छा एक कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 8 16 माइनस 3 4 12 प्लस में 1। क्लियर है। P ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 16 16 कितना होता है, 32 होता है, माइनस 12 प्लस 1। क्लियर है। P ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 12 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 20 प्लस 1, 20 प्लस 1। तो P ऑफ 2 जो होगा क्या हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आया क्या, मतलब कि अगर इससे x माइनस 2 से इनको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। क्लियर का रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकलना आ गया। चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, बोला है
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई वाट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस। अच्छा, तो हम जानते हैं कि अगर हमको रिमाइंडर निकालना है ना, ये जो जी ऑफ एक्स है उसी के बराबर 0 पुट करके एक्स का वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट कर दे। चलो आप पुट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो जो पी ऑफ एक्स है वो लिख लेते हैं पहले। क्या है 4x क्या है क्यूब है, माइनस में क्या है 12x² है, प्लस में क्या है 14x है, माइनस में क्या है 3 है। क्लियर है, समझ में आया। चल जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x माइनस 1। अच्छा, इसी के बराबर हम लोग क्या पुट कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा तो 2x माइनस 1 माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1, 2x हो जाएगा। इंटू वाला कहाँ चला जाता है डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। x बराबर कितना आ गया 1/2। तो x बराबर 1/2 कहाँ रखना है सर, इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में जब हम रखेंगे तो हो जाएगा p ऑफ x, तो p ऑफ x की जगह रखना था 1/2। क्लियर है। अच्छा 4 इंटू में x की जगह रखना था 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -12 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 14 इंटू 1/2 माइनस में 3। क्लियर है। चल p ऑफ -1/2, 4 इंटू 1 का क्यूब कितना होता है सर 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अरे भाई जब दोनों पे क्यूब है तो अलग अलग होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस ये तो काट दीजिए कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना 4। क्लियर है। चल तो हो जाएगा p ऑफ -1/2 इक्वल टू में a भी कट जाएगा, a 1 टाइम्स a 2 टाइम्स कटेगा तो आएगा 1/2 माइनस a कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, अरे 4 3 12, तो हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। चल अच्छा तो बचा क्या p ऑफ -1/2 इक्वल टू में 1/2 -3 प्लस 4 कितना होता है सर 1 होता है। कितना होता है 1। क्लियर है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करें सर, एक तरीका है कि इसका इंटू करके इसमें ऐड कर दो, 2 दूना 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2, या फिर इसको नहीं आता है तो बाई 1 मान लो, बचपन वाला काम। एलसीएम ले लो, 2 का 2 ए से 1 1 से लोगे तो 2, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2, तो मतलब कि p ऑफ -1/2 बराबर कितना 3/2। समझ में आया। चलो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, बोला कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, बोला कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय gx। अच्छा फिर वही काम, फिर वही बचपन वाला काम फिर से करो। p ऑफ x जो है x³ माइनस 3 6x² प्लस 9x, और ध्यान देना रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि एग्जाम में फिक्स रहता है। ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, इसको 0 कर देंगे x माइनस 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1। कैसे सर, इसको इधर कर दो। ठीक है, चल इसी को पुट करेंगे इसमें, जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब, और यहां से हो जाएगा आपका कितना 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस में हो जाएगा 3। समझ में आया। चल p ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 3। क्लियर है। p ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा देखो 1 माइनस 6 कितना होता है -5, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। चल आगे चलते हैं, दिस इज योर आंसर। फिर से वही काम दे दिया, चलो इसको भी भजा डालते हैं। चल
पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12। ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है x+2, इसके बराबर 0 है x+2, ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना x बराबर -2। -2 सर कैसे? अरे भाई इधर आएगा तो x बराबर कितना आएगा -2 ही ना आएगा, इसको इसमें पुट करिए तो हो जाएगा P ऑफ -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -2 का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर -15 इंटू -2 -12 ऐसा कुछ। P ऑफ माइनस दिस 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है प्लस 2 का -2 का स्क्वायर कितना 4। पता है कैसे? मैंने सारा स्टेप माइनस के पावर इवन ऑड कैसे रहता सारा भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है चल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 15 2 30 -12। ठीक चल, P ऑफ -2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4। अच्छा ठीक है तो ऐसा कर लेते हैं 4 और 30 -12 पहले 10 घटा लो, 10 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटा लो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक तो यहाँ से हो जाएगा 18। ठीक है क्या? चल आगे चलते हैं। तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा 16 + 4 मतलब 20 + 80। अच्छा ठीक। P ऑफ -2 मतलब 20 दिस हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा 38। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो बोला है कि कोई यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको बताना है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन P इज डिवाइडेड बाय GX। ठीक है, फिर से वही काम बचपन वाला जो हम लोग बचपन में करते थे, g ऑफ x की वैल्यू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें क्या करते थे पुट करते थे। आइए करते हैं फिर से वही काम। तो P ऑफ x इक्वल टू क्या है 6x³ है प्लस 13x स्क्वायर है प्लस 3। समझ रहे हैं? चलो g ऑफ x इक्वल टू क्या है, ऐसा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2। ये 2 इधर आएगा तो -2 इधर हो जाएगा 3x। ये इंटू वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, तो -2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू -3/2 इसमें रख दीजिए, रिमाइंडर पता चल जाएगा। चल रखते हैं तो P ऑफ -2/3 ये हो जाएगा 6 इंटू और ये हो जाएगा 13 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, P ऑफ -2/3 6 इंटू अच्छा 2 का क्यू, अच्छा माइनस है तो पावर में ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, ध्यान देना। तो हो जाएगा कितना 2 का क्यूब कितना होता है -8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। समझ गए? चल प्लस में 13 इंटू अच्छा -2 है पावर में इवन है, 2 इवन होता है तो आंसर इसमें किस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में या प्लस लिखो चाहे मत लिखो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में हो जाएगा 3। क्लियर है? अच्छा P ऑफ -2/3 इक्वल टू कुछ कटेगा क्या देखते हैं, 3 2 जा 6 और कितने बार में कट जाएगा 3 9 जा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अरे सही तो है, 9 3 जा कितना होता है 27। ठीक है ना भाई? चल ये हुआ, बचा क्या मेरा ऊपर से बचा 2, ऊपर से ऊपर क्या बचा 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 8 -16 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? ठीक ठीक है, ये हो जाएगा कितना ठीक है 13 4 जा कितना हो जाएगा 26 52 52 अपॉन में क्या 9 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये क्या हो जाएगा प्लस में 3। चल आगे देखते हैं। अच्छा बचा क्या मेरे पास, बचा के नाम पे क्या बचा है दिस,
और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा इन दोनों में अगर हम 9 एलसीएम ले लें, इन दोनों में अगर 9 एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा ऊपर, अच्छा नीचे का वैल्यू सेम है तो ऊपर का डायरेक्ट क्या हो जाएगा -16 प्लस 52। क्लियर है? प्लस में 3, प्लस में क्या है 3 है। P ऑफ -2/3 इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा 16 माइनस 52, अरे भैया 16 माइनस, अच्छा प्लस माइनस तो घटा लो, 52 में से 16 घटा लो, कैरी देगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, अच्छा इसको दिया 4 हुआ, 4 में से एक जाएगा 3, 36, अच्छा 36 हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि 52 क्या है बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा 9। क्लियर है? अच्छा ये कटेगा, ये क्या होगा भाई कटेगा, कैसे कटेगा? अच्छा यहाँ पे भी कट सकता था भाई, यहाँ पे हमने काटा ही नहीं, यहाँ पे कटा ही नहीं। ठीक है, कटता क्या? नहीं कटता भाई। चल आओ देखते हैं, एक काटते हैं, 3 3 जा 9, एक कितने बार में कटेगा? ये 1 बार, ये 2 बार, फिर से कटेगा 3 4 जा, ठीक है, और यहाँ से बचा 3, तो बचा क्या मेरे पास? बचा क्या है? +4 + 3, तो P ऑफ -2/3 कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा सर? 7। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, बोल रहा है ना बाई एक्चुअल डिवीजन, बोल रहा है कि पॉलिनोमियल का जो एक्चुअल डिवीजन होता है आपको उसको करना है, फिर बताना है फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर एंड द फर्स्ट पॉलिनोमियल, अच्छा फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड पॉलिनोमियल। अच्छा ये भी बताना है कैसे डिविजिबल है। चलो अच्छा सिंपल सा देखो, डिवाइड करना है क्या, तो इसको डिवाइड करना है इससे, तो क्या मान लेते हैं, एक को px मान लेते हैं, एक को gx मान लेते हैं। तो जो बीच वाला वैल्यू, बड़ा वाला वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 1 है, इसको px मान लिया और इसको क्या मान लिया gx मान लिए, x -1। क्लियर? तो एक्चुअल डिवीजन करना है, डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं बताना है। ठीक है, चल तो एक्चुअल डिवीजन के लिए क्या करेंगे, x -1, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, क्या पता थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगे, तो x -1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस में 1, ऐसा। अच्छा हमें थोड़ा बताना सर कि यहाँ पे x है, आपको x की पावर 4 लाना है, यहाँ पे x है और आपको लाना है x की पावर 4, तो हम किसका इंटू x में करें, हम किस नंबर का, किस वेरिएबल का इंटू करें x में, तो क्या आ जाए x की पावर 4। तो अगर हम इंटू करते हैं कितना, x की पावर 3 से, x की पावर 3 से, अगर इसका हम इंटू इसमें कर देते हैं, इसका इंटू इसमें कर देते हैं, ax है ax क्यूब है, अगर दोनों का इंटू कर देते हैं तो x की पावर कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। ठीक है, चल तो x की पावर जब 4 आ जाएगा, इसको लिख दो, इसका इंटू करके इसमें लिख दिया, फिर क्या करोगे, इसी का इंटू सेकेंड वाले में करेंगे, तो सेकेंड वाले का क्या करेंगे सर, इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो बनेगा मेरा -x3। समझ में आया? तो अब माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? बचेगा क्या, नीचे से बचेगा x3, ऊपर से बचेगा +1। क्लियर है? अरे भैया ये बचा है x3, ये क्या बचा है, +1 बचा है। समझ में आया? चल अच्छा अब हमें बताना, तुम्हारे पास x है, x में हम किससे इंटू करें कि x3 आ जाए, तो हम इंटू कर लेंगे किससे, x² से। क्यों सर, जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो x³ नहीं आ जाएगा क्या भैया, आ जाएगा सर, तो करके लिख लो x³। अच्छा इसका इंटू करके यहाँ पे लिखा, अब तो इसका इंटू भी करो, इसका इंटू दूसरे वाले से नहीं करेंगे क्या, तो दूसरे वाले से इंटू करेंगे तो आएगा -x²। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक, ये इससे कट गया, फिर कितना आ गया, फिर यहाँ पे आया x² प्लस में 1। आप मुझे फिर एक बार जवाब दो कि हम किसका x में किसका इंटू करें कि x³ आ जाए, x² आ जाए, तो आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि x का करेंगे सर,
तो x का x में करेंगे तो कितना आ गया x स्क्वायर, फिर x का कितने -1 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, कट्टम कुट्टम, यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 1। अच्छा, अब हमें बताओ कि x है आपके पास, आपको x ही लाना है, तो किसका इंटू x में करेंगे, इसमें किसका इंटू करेंगे फिर से x आ जाए तो आप बोलेंगे सर +1। कितना सर, +1। +1 का इंटू कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। x, अच्छा 1 का करेंगे -1 में तो -1। क्लियर है। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, एक कटा 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं जो मेरा रिमाइंडर, अच्छा क्या क्या पूछा था सर, रिमाइंडर पूछा था, कोशिएंट पूछा था। तो जो मेरा कोशिएंट होगा सर ना, कोशिएंट होगा वो क्या होगा सर, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो, बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है, द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो गिवन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा, इस x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन कौन, ये दोनों क्या है, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है सर, सेम रिमाइंडर दे रहा है। मतलब कि जो a वाला रिमाइंडर देगा वही क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, देखिएगा थोड़ा और समझिएगा थोड़ा। अच्छा, तो मुझे बताना, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो, दोनों पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x³। ठीक, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस में ax प्लस 2, ऐसा था, ऐसा है। अच्छा gx ले लेते हैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल को। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में, ऐसा मिला लो एक बार। ठीक है, एकदम ठीक है, पॉलिनोमियल लिख लिए, सही सही। उसके बाद बोल रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं किससे, किससे डिवाइड हो रहे हैं सर, x माइनस 2 से। hx बराबर ले लेते हैं x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। अच्छा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसा दे रहा है सर, रिमाइंडर कैसा दे रहा है, रिमाइंडर कैसा दे रहा है, सेम दे रहा है। मतलब कि जो इसका रिमाइंडर होगा और इसका रिमाइंडर होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका रिमाइंडर निकलता कैसे है, इसका रिमाइंडर कैसे निकलता है सर, ये जो hx होता है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी को बराबर करते हैं 0, 0 करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, जो x की वैल्यू आई है ना इसी में हम पुट करते हैं, मेरा निकल जाता है क्या, रिमाइंडर। मतलब कि अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या मिल जाएगा, p ऑफ 2, यहाँ से इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, p ऑफ 2, और यहाँ से क्या होगा, g ऑफ 2। मतलब कि अच्छा, p ऑफ 2 और g ऑफ 2 को बराबर क्यों किए, क्योंकि जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा हमको p ऑफ 2 जो कि रिमाइंडर होगा इसका। अच्छा, और g ऑफ 2 क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो इसका रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा, दोनों का रिमाइंडर बराबर है तो हम इसको बराबर कह सकते हैं। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। तो p ऑफ 2 निकालेंगे कैसे, x बराबर 2 रख दो इसमें तो हो जाएगा कितना, 2 का कितना हो जाएगा, अच्छा 2 पहले से था तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है, माइनस a इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2। क्लियर है, ये तो p ऑफ 2 है। अब g ऑफ 2 निकालते हैं, तो g ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस में हो जाएगा a। अच्छा, प्लस में a है, क्या है सर, प्लस में a है। समझ गए क्या, मतलब जहां जहां x था वहां वहां क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब देखो होता क्या है, तो देखो 2 बचा, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 2 का क्यूब कितना 4, ये हो जाएगा a इंटू 2 मतलब माइनस 2a प्लस में हो जाएगा 2 बराबर में 2 इंटू 2 का क्यूब बोले तो 8
तो होगा क्यूब बोलो तो 8। अच्छा 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 ठीक है। और यहाँ पे -3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोले तो कितना 4, माइनस में हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा क्या e हो जाएगा 4। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है अभी। देखो e हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इधर आ जाते हैं बगल में, क्यों उसी में हम लोग सड़ रहे हैं। चार ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, माइनस माइनस में 2 ये बराबर ये 16 और ये क्या देगा सर, ये क्या देगा सर, ये देगा -12, ये क्या देगा -12, और ये भाई साहब क्या देंगे -6 प्लस में ए, प्लस में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ठीक। अच्छा ए वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, अरे सर इसको इधर ले जाएंगे तो -16 होगा, और ये +16 पहले से है तो 16 16 क्या हो जाएगा, कट गया। अच्छा इधर से बचा गया 6 - 2a, और इधर से क्या बचा -12 और -6 कितना होता है -18, कितना होता है -18, प्लस में a, क्लियर है। अच्छा आपको दो कैटेगरी की दिख रहे हैं, एक a वाला टर्म दिख रहा होगा, एक बिना a वाला कांस्टेंट वाला, तो a वाला एक साइड कर लो, तो a को जब इधर कर लो चाहे इधर ही कर लो, तो हम भेज देते हैं -2a, a को 2a को इधर ही रहने देते, तो इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा -6, और ये -18 पहले से था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा, तो -2a और a कितना होता है -3a, 3 लड्डू 1 लड्डू, तो कितना हो जाएगा 3 लड्डू, दोनों माइनस तो माइनस लगा दिए, ठीक। अच्छा -18 और माइनस से कितना होता है -24, माइनस से माइनस कट, 3a बराबर आएगा 24, और a 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 24 बटा में क्या आएगा 3, तो 3 वाटे 24, तो a बराबर क्या आएगा 8। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, चलो आगे चलते हैं। अच्छा तो बस इतना ही था क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है ठीक है, इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, एक एक टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको एकदम डिटेल में समझाया था, डिटेल में बताया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसको मैंने छोड़ा हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, तो हम लोग उसको बताने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। चलो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, ठीक है।